आज जब ये सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। बहुत पहले एक बनारस में कवि हुआ करते थे, चकाचक बनारसी। राजनीति की जो परंपराएं होती हैं वो हमेशा से एक जैसी थी, कमोवेश, कभी कम कभी ज़्यादा। जैसे राजनीति का एक बहुत बड़ा जो वो है उद्देश्य होता है, यह कह लीजिए कि उसकी एक परंपरा होती है, वो है कि ज़्यादातर राजनीतिक जनता का भला नहीं करना चाहते, जनता को बेवकूफ़ बना करके अपना राजकाज करना चाहते हैं। ये सब कुछ दुनियावी सच्चाइयाँ हैं, इनको मान लेना चाहिए तभी ठीक होगा। तो राजनीति की इसी परंपरा पर चकाचक बनारसी ने बहुत पहले लिखा था, कितना करोगे प्यार सब लुट गया घर बार। होता क्या था कि उस ज़माने में या अभी भी जब राजनेताओं को देश से और समाज से बहुत प्यार रहता है और वो सेवा करने के लिए एकदम से मरे जाते हैं कि हमको सेवा करनी ही करनी है। अब पब्लिक भी समझती हो कैसी सेवा करना चाहते हो, समाज के लिए कितने चिंतित है, लेकिन अब क्या करें, राजनीति का ही ढर्रा ही बन गया है। उसी पे कटाक्ष किया था चकाचक बनारसी ने, कितना करोगे प्यार सब लुट गया घर बार। जैसे अपने मोदी साहब, इन्होंने इतना प्यार किया कि सचमुच घर बार लुट गया। लेकिन बहरहाल जो भी है, ये सब चलता रहता है। जब एकाएक किसी नेता को अपने देश, समाज या प्रदेश से प्यार हो जाए तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे चर्चा चली तो आपको एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। एक नेता हुआ करते थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह पुराने कांग्रेसी थे, अपना काम करते थे, पुराने राजा थे। एकदम से उनको जो था वो जनता के प्रति प्यार उमड़ आया, और उस प्यार उमड़ने का कारण ये था कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। अब प्रधानमंत्री अगर बनना चाहते थे तो जनता से अगर वो प्यार नहीं करेंगे तो कैसे बनेंगे। बाद में जनता से उन्होंने कैसा प्यार किया, वो समाज का क्या क्या थोड़ी थोड़ी हुई, वो तो वो अब सब हाल की बातें जानते हैं। बहरहाल उसका एक नतीजा तो हुआ कि साल भर के लिए से ही विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बन गए और जनता से प्यार करना उनका सार्थक हुआ। ऐसे तमाम नेता हैं जिनको एकदम से जो जनता से प्यार करने लगे। अपने मोदी जी भी उसी कैटेगरी में आते हैं, एकदम से उनको भारत की जनता से प्यार हो गया, और ख़ासतौर से वाराणसी से। उसके बाद जो हुआ आप देख ही रहे हैं उसी कैटेगरी में। अच्छा, वैसा नहीं कि ये प्यार करने वाले राष्ट्रीय स्तर पर ही होते हैं, राज्य स्तर पर भी प्यार करने वाले होते हैं, स्थानीय स्तर पर भी प्यार करने वाले होते हैं। तो प्यार तो बहुत ही अच्छी भावना है जब जिसको जिससे प्यार हो जाए। आजकल भाजपा के नेताओं को आपने देखा होगा, सड़क पर प्यार हो रहा है तो उस पर क्या किया जा सकता है। उसी तरीके से अपने चिराग पासवान साहब हैं। चिराग पासवान मोटे तौर पर रामविलास पासवान साहब के सुपुत्र हैं, और वो ख़ानदानी एक तरीके से अब कहा जाए तो नेता हो गए। चूँकि उनके पिताजी भी नेता थे, इसलिए उनको भी नेतागिरी करनी है। और वो एक ऐसी स्टेट के ऐसे नेता हैं जहाँ मतलब वोट का और जाति का और इसका सबका बड़ा भयानक घालमेल है। और 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और बाकी लालू यादव तो वहीं हैं। अब ऐसे में बिहार का जो पूरा गणित है वो पूरी तरीके से जाति आधारित है, और भी तमाम उसमें वो है। और वो भारत की जो है सबसे गरीब राज्य है वो, और उसमें भी कुछ खास नहीं है। भारत उसकी कदर ख़राब है, पूछिए मत। उसकी आबादी का करीब 90% जो है, बिहार एक ऐसा राज्य है जो किसान सम्मान निधि, मतलब जो वहाँ का खेतिहर समुदाय है उसका करीब 90% किसान सम्मान निधि पाता है। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना गरीब राज्य है। लेकिन बहरहाल जो है सो ही है। लेकिन एक बात और भी है कि वो ये बिहार जो है लंबे समय से राष्ट्र की राजनीति को दिशा दिखाता है। उसके बहुत से कारण हैं, अलग अलग कारण हैं, ऐसा भी है। और अब उस पर मुझे लगता है कि उस मुहाने पर बिहार जो एक बार फिर से शायद पहुँचने जा रहा है। ये जो चुनाव होने जा रहा है बिहार का, इसकी एक खासियत शायद ये हो सकती है भविष्य में, ये मुझे ऐसा लगता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो गठबंधन के सहारे टिकी हुई है, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी से भी ज़्यादा चतुर नीतीश कुमार हैं जो उसको 20 साल से लटकाए हुए हैं और सामने नहीं आने दे रहे। और
बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रहे, चाहे आंशिक की रहे, इसलिए वो लोग भी नीतीश कुमार को ढो रहे हैं। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि हमको हटाना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि नीतीश जो है उनके सगे नहीं। ये कई बार नीतीश पलटा करके देख भी चुके हैं। तो नीतीश साहब के अंदर एक और अच्छी बात है कि उनको बहुतों पे प्यार आता है, जब जिस पे प्यार आता है उसके साथ चले जाते हैं। ये सब भी अच्छी बात है। अब इस बार चूंकि मामला जो है बहुत ज़्यादा फंसाव वाला हो गया है। लालू यादव और उनके जो लड़के हैं तेजस्वी, उनका एक ठोस वोट बैंक है, और वो बीच बीच में पावर में आते भी रहे। उन्होंने खासतौर से तेजस्वी यादव ने जब भी वो पावर में आए, बिहार के जो लोगों के लिए कुछ ठोस किया भी है, नौकरियाँ दी हैं, ऐसा हुआ है। इससे उनका एक ठोस वोट बैंक है कि उनकी साफ सुथरी छवि भी बनी हुई है। नीतीश कुमार के पुराने चावल हैं, अपना चल रहे हैं, और तिकड़मों के सहारे वो टिके हुए हैं। अब इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का खेल था वो ये था कि इस बार हमको नीतीश को सामने रख करके चुनाव लड़ने के बाद उनको हटा देना है। ये खेल था, वो ठीक है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तब तक जाने कहाँ से भारतीय जनता पार्टी की बदकिस्मत से राहुल गांधी बिहार पहुंच गया, और जिस तरीके से बिहार में उनका स्वागत हो रहा है, और वो होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि नेताओं की जमात में जो हिंदुस्तान को बिल्कुल प्यार करने पर आमादा है, एक राहुल गांधी ऐसे आदमी हैं जो नॉर्मल बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कैसे समस्या का हल हो सकता है। बाकी लोग केवल प्यार करते हैं, जैसे अपने मोदी साहब हैं, उनके रगों में सिंदूर दौड़ने लगा, एकदम से प्यार तो कर ही रहे थे, रगों में सिंदूर भी दौड़ने लगा। ये सब सारी बातें हो रही। ऐसे में राहुल गांधी जब बिहार पहुँचे तो उनकी जो इधर छवि बनी है, वो है भी बढ़िया आदमी है, उसके चलते बिहार का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो राहुल गांधी की तरफ आकृष्ट हुआ। इससे इस बात की संभावना बनने लगी कि शायद तेजस्वी और राहुल की गठबंधन जो है वो बिहार में नीतीश और भाजपा के गठबंधन को हराते, ऐसी एक संभावना बनने लगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसा होने नहीं देना चाहती, ऐसा न हो इसके लिए वो सारे खटकर्म करने पर उतारू। अभी कल ही राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार में जो है वो चुनाव जीतने के लिए जो सारे चुनाव में जो मतपत्रों में हेर फेर सारी, मतलब वो सब जो है वो मतदाता सूची में जो हेर फेर सब हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो संभावना इस बात की है कि बिहार के चुनाव भी लूट लिए जाएँ तकनीकी तरीके, जैसे महाराष्ट्र की लूटे गए। ये उन्होंने आशंका जताई। ये चीज़ ये बता रही है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ख़राब है। वो उतनी कॉन्फिडेंट नहीं है बिहार को लेकर के, और वैसे भी जो बिहार का पास रहा है, कितनों गरीब राज्यों कुछ भी हो, उसका पास वैसा रहा है कि वो राष्ट्रीय विचारधारा में जो उस काम करती है तो उससे थोड़ा पलट उसकी अपनी विचारधारा जाती रही। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपना आखिरी तुरुप करके इक्का फेंक दिया, एकदम से बिहार की जनता के ऊपर चिराग पासवान को प्यार बढ़ाया। बिहार की राजनीति में जो जातियों की जो स्थिति है, जातिगत राजनीति की, उसमें 2-4% वोट भी मायने रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का ही पूरे हिंदुस्तान भर में जीतने का तरीका है कि कुछ 420 करो, कुछ हेरा फेरी करो, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको इतना ज़्यादा डिवाइड कर दो कि वो कुल मिला करके भारतीय जनता पार्टी का 35 से 40% वोट इंटैक्ट रहे, उतने में सरकार बन जाती है। बिहार में ये प्रयोग भी होता सफल नहीं दिख रहा था राहुल गांधी के वहाँ पहुँच जाने से। इसलिए एंड टाइम पे अपने जो चिराग पासवान साहब है, जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र में समर्थन भी दे रहे हैं, उनको एकदम से बिहार की जनता से प्यार उमड़ा। ऐसा प्यार उनके पिताजी रामविलास पासवान को भी तब उमड़ा करता था बिहार की जनता से, जब वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, एकदम से प्यार करने लगते थे बिहार की जनता से। अब तो खैर चलो वो नहीं रह गए, इसलिए उनके ऊपर कुछ कहना ठीक नहीं है। उसी तरीके का प्यार चिराग पासवान को उमड़ा है, और जाहिर सी बात है जब प्यार उमड़ा तो क्यों बिहार की जनता की सेवा किए बगैर मानेंगे नहीं। तो उन्होंने कह दिया कि मैं 345 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करूँगा। अब ये सब प्रयोग इतनी बार दोहराए जा चुके हैं कि पब्लिक भी उसका मायने समझने लगी है कि वो जो उनका पासवान वोट है, जिसके बारे में कहा जाता है कि चिराग पासवान का उसके ऊपर कमांड है, 3-4% वोटों की हेरा फेरी भी अगर हो जाती है तो बिहार चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से आ सकते हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी वालों का मानना है। इसलिए चिराग पासवान को एकदम से बिहार की जनता से प्यार उमड़ पड़ा। अब ये प्यार जो है, ये चुनाव नज़दीक हैं, उसके बाद उसके परिणाम सामने आएंगे। अगर समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है चिराग पासवान के इस प्यार के चलते, तो समझ लीजिए कि चिराग पासवान का बिहार की जनता को प्यार करना सार्थक हुआ। और अगर नहीं बनती है तो और चिराग पासवान को ज़्यादा वोट सीटें मिल जाती है, तो जाहिर सी बात है वो वापस चले जाएंगे दिल्ली। तो बिहार की जनता से किसी को न प्यार करना है, न पहले प्यार था, न है और न होगा। वो राजनीति का बिहार जो है, राजनीति का एक अलग सा प्रयोग स्थल बना हुआ है। देखिए उसका क्या हश्र होता है।
फिलहाल तो उस प्रयोग इस तरीके से और चलते चलते हालत ये हो गई, जैसे मैंने बताया कि बिहार की खेतिहर आबादी का करीब 90% किसान सम्मान निधि पर आश्रित हो चुका है। बाकी देखिए क्या होता है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं, कुछ नहीं है, और अब तो अपराध की राजधानी तो खैर वो पहले से था, अभी भी है, लेकिन कुल मिलाकर के बिहार जो है एक ऐसा राज्य है पूरे भारतवर्ष का जिसकी दुर्गति जो है दुनिया देख रही है। हाँ, बस ये है कि बीच बीच में बिहार के माध्यम से अपना उल्लू सीधा करने वालों का बिहार की जनता पे एकदम से प्यार उमड़ता है, और जब वो उल्लू सीधा हो जाता है या नहीं सीधा होता है तो फिर वो प्यार एकदम से बुझ जाता है। फिलहाल चिराग पासवान का प्यार उमड़ा है। देखिए इस प्यार के चलते बिहार में क्या क्या होता है, देखना दिलचस्प होगा। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं प्यार की ऐसी भी दास्तानें तो बीच बीच में आपको और भी बताता चलूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।